आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी सरकार। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार पर कसा तंज। कहा, किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा नुकसान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार हिलती हुई दीवार जैसी कभी भी गिर जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में बहस पूरी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। कृषि कानून पर जारी किसान आंदोलन के मसले के बीच मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खातों में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी। इसमें 3,500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, 5 लाख मजदूरों को भी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक तेज रफ्तार बस और टैंकर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई है। हादसे में बस सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। 30 यात्री जख्मी हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना इलाके में हुआ। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। बस में करीब 45 लोग सवार थे। यह चंदोसी से अलीगढ़ जा रही थी। मृतकों में बस के कंडक्टर और ड्राइवर भी शामिल हैं। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर बस को चीरता हुआ चला गया। इससे बस का आधा हिस्सा सड़क पर बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर से किसानों को हटाने को लेकर सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने और कमेटी बनाकर मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुरुवार को आगे की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने के लिए शाहीन बाग मामले का उल्लेख किया। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका, कौन से किसान संगठन रास्ता रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। 15 दिन के अंदर सिलेंडर की कीमत पर 100 रुपए की वृद्धि हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार लोगों की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर किस हद तक असंवेदनशील है। इस आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय में भी एनडीए सरकार में लोगों को कोई राहत देने की बजाय उनकी परेशानियों को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि औद्योगिक जगत, सीआईआई और एसोचैम ने किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग की जीत के आज 49 साल पूरे हो गए हैं। 50वां साल शुरू हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने विजय दिवस पर सेना के वीर सैनिकों एवं शहीदों को नमन किया है। इस अवसर पर कलराज मिश्र ने कहा कि 1971 में अपने पराक्रम, शौर्य और अदम्य साहस से पाकिस्तान को परास्त कर घुटने टेकने पर बाध्य कर देने वाले वीर सैनिकों एवं शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम। मुख्यमंत्री गहलोत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त हुई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी विजय दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन एवं समस्त देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोटा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के 2 साल पूरे होने के सवाल पर कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार 100% फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार हिलती हुई दीवार जैसी है जो कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताबे में सचिन पायलट गुट नहीं आ रहा है। मेघवाल ने कहा कि जितना पैसा भारत सरकार से आ रहा है उन योजनाओं को डायवर्जन किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पहले मसूदा विधायक राकेश पारिक के घर जाकर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि दी और उनकी माताजी को ढांढस बंधाया। इसके बाद अजमेर की पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभा ठाकुर के निवास पहुंचकर उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक मुरारी लाल मीणा, विधायक इंद्राज गुर्जर, विधायक गजराज खटाना और विधायक मुकेश भाकर मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट और डॉक्टर रघु शर्मा के एक ही गाड़ी में अजमेर जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेश में 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इसी के चलते विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि अब बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एक अभिभावक संघ की ओर से कहा गया कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार को फीस वहन करनी चाहिए, जबकि एक अभिभावक ने कहा कि स्कूल खुलने के बाद भी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 30% ही वसूल किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि RTE एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा के 25% विद्यार्थियों के अलावा अन्य विद्यार्थियों की फीस सरकार वहन करने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं विद्याश्रम स्कूल की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच संतुलन रखना जरूरी है। जयपुर के चांदपोल परकोटा गणेश मंदिर में काढ़ा पिलाकर मास्क का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम पंडित राहुल शर्मा व प्रवक्ता पंडित अमित शर्मा के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर थी। विशिष्ट अतिथि वार्ड 63 पार्षद सुशीला देवी, वार्ड अध्यक्ष सुनील मीणा रहे। महापौर ने गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की। महापौर का गणेश जी महाराज के दुपट्टे और गजरे द्वारा स्वागत किया गया और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में महापौर मुनेश गुर्जर ने 2100 मास्क और काढ़े का वितरण किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 12 दिसंबर को मिले एक अधजले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने की थी। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। आरोपियों ने अपनी बहन को युवक के साथ देख लिया था। इसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने शव की पहचान छुपाने के लिए शव को जला दिया था। 8 दिसंबर को राजेश ने इशाक मोहम्मद को अपनी बहन के साथ एक घर के अंदर देख लिया था। इसकी जानकारी राजेश ने अपने बड़े भाई चेतन को दी, जिसके बाद दोनों ने इशाक के साथ मारपीट की और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक को बोरी में बांधकर अलसीगढ़ की एक खाली खदान में ले गए, जहां पहचान छुपाने के लिए उसे जला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों चेतन और राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।